अब ज़रा एक एक करके बयान सुनिए अच्छे लोगों के। विक्टिम कार्ड, फलान कार्ड, ढिकान कार्ड। चैनल पे बैठे होते हैं तो ये मौलाना साहब बड़े अच्छे से बात करते हैं, बाहर होते हैं तो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कॉमन सिविल कोड से मुस्लिम समाज को एतराज है, और अगर है तो ऐसा क्यों है, वजह क्या है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि कुरान, शरिया, उसमें चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने वादा किया, हाँ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं। अब बात चल रही है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कहें कि ये नहीं आना चाहिए, मुनासिब नहीं है, बस इतनी सी बात। बदलाव से क्यों मतलब पीछे हटना? अगर कोई चीज़ बदल रही है, अगर उसमें कोई अच्छाई है, एक कानून है, उसमें क्या दिक्कत है? आप अच्छा ही समझती हैं, हमें वो ठीक नहीं लगता। आपको क्यों कॉमन सिविल कोड? तो साहब जो आपको अच्छा ही लगती है वो उन्हें ठीक नहीं लगता, बात खत्म हो गई। कॉमन सिविल कोड पर बोले तो जो लोग कहते हैं ना बड़े सीधे हैं, अच्छे हैं, अभी हमने आपको 2 चेहरे दिखाए। आइए और सुनिए, बड़े अच्छे से नपी तुली संतुलित भाषा में बोले आज, गजब का। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी गर्भगृह की आधारशिला रखी गई है, तो मौलाना महमूद मदनी के मन में क्या है? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए सम्मान ज्यादा है या फिर बाबरी की चीज ज्यादा है? बहुत टेढ़ा सवाल किया आप। अब तक जितने सवाल हैं सबसे मुश्किल सवाल आपका है। आपकी बातों से ही सवाल निकला है। ऑफ कोर्स बातों से ही निकलता है। जवाब देखिए, एक्सेप्ट करना, जैसे ट्रिपल तलाक कानून बन गया तो एक्सेप्ट ही कर लिया ना सबने। एक्सेप्ट करना अलग बात है, पीस होना अलग बात है। तो वो ठीक है, वो कानून है, पहले से कह रहे थे सब लोग, तो भाई जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे मान लेंगे। जब तो साहब एक्सेप्ट करना, टीस होना अलग बात है। टीस तो लेकिन एक्सेप्ट किया क्योंकि कोर्ट से आ गया, कानून बन गया ट्रिपल तलाक का तो एक्सेप्ट कर लिया। तो सीए फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? अच्छे पत्रकार नहीं बैठे, पैनल भी अच्छा नहीं बैठा, नहीं तो तुरंत एक सवाल दागना चाहिए था। तो आप एक्सेप्ट करेंगे मतलब ये आपको मानेंगे, आप इसको तो मानिए। ये नौटंकी किस लिए कर रखी है? आपने अपने लोगों को क्यों नहीं बोला कि ये नौटंकी बंद करो? कमाल है। नहीं होना चाहिए। आपकी बात 1 मिनट में मान भी लेता हूँ महमूद साहब। जिस जगह आप बैठे ना, 2-3 हफ्ते पहले उमा भारती जी उसी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने बहुत दिल से एक बात की कि भाई अयोध्या तो हो गया, मथुरा और काशी भी दे दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या समाज आपका इस बारे में सोच सकता है मथुरा काशी हिंदू समाज को दिए जा सकते हैं? दो अलग अलग बातें हैं। एक बात है देने की, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा। एक बात है समझौते की, तो समझौते को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। समझौता हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। आप पहल करेंगे समझौते की? नहीं, मेरी पोजीशन नहीं है, पोजीशन मेरी नहीं है कि मैं जमीयत उलेमा हिंद की क्या पोजीशन है और आप उसमें किस पोजीशन पे बैठे हैं हम सब जानते हैं। नहीं, वो मेरी पोजीशन नहीं है। इसमें जो है कमेटी जो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों को इसको देखना होगा। ये मामला लोकल है, लोकल ही रहना चाहिए, नेशनल नहीं बनाना चाहिए। नेशनल बन चुका है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि नेशनल बन गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ यही फैसला है हम लोगों का कि इसको लोकल रहने देना है। हम लोग इसमें घुसेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घुसेंगे। पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या के मामले में तो था सामने। हाँ, जमीयत भी थी उस मामले में, जमीयत भी थी, लेकिन इस मामले में कम से कम जमीयत का यही फैसला है अभी तक का। हम नहीं, हो सकता है कल चेंज हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए मुल्क के लिए, सब लोगों के लिए, सारी कम्युनिटीज़ के लिए, तो वो कोई हमारा रोल होगा अच्छा करने में, तो हम तो उसको पीछे नहीं हटेंगे उससे। लेकिन तो चलो साहब, समझौता हो सकता, समझौता होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग इसमें सहमत हैं कि समझौता होना चाहिए, बात होनी चाहिए? समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एंड व्हेन यू से कॉम्प्रोमाइज़ यू हैव टू इक्वली कॉम्प्रोमाइज़। दोनों जो पक्ष होते हैं बराबर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सही बात है,
समझौता इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसमें समझौता क्या है? तो वाली बात हो गई कि मैं आ गया आपकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया, मैं कहता हूँ अब अगर तुमको मोटरसाइकिल चाहिए तो समझौता करो, लाओ मुझे 10,000 रुपये दो। तो ये समझौता नहीं, फिर ये गुंडागर्दी होती है, पहली बात। दूसरी बात बोले कि लोकल इशू है, लोकल ही रहेगा, फिर बाद में बोलते हैं कि पता नहीं, हो सकता कल को लोकल ना भी रहे। अभी तक डिसाइडेड ही नहीं कि लोकल इशू है या कैसा इशू है। और सुनिए साहब, नहीं, ये तो कोई बात नहीं। आप किस पार्टी के साथ या किस पार्टी को अपना ज्यादा अच्छा रहनुमा मानते? इत्तेफाक की बात यह है कि लोगों का, समझदार लोगों का सारी पार्टियों के साथ भरोसा उठ गया है। इसीलिए तो पॉलिटिकल ऐसी लीडर्स सरकार ने जो है, तो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है वो लोगों का बेवकूफ बनाया। नहीं, तो पॉलिटिकल लीडर्स ने बेवकूफ़ बनाया कहते हैं एक तरफ, किसी भी पार्टी भरोसा नहीं है। फैसला उठाया तो फैसला बदलेगा जरूर, देवव्रत जी कहते हैं। फैसला तो आए, पहले फैसला मानने के लिए सब तैयार बाध्य हैं, है ना, तैयार होने नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। आगे सुनिए। और कुछ नहीं किया है। सारी पॉलिटिकल पार्टी बदमाश है। अब अच्छा कौन है जरा सुनिए। ओवैसी भी यही कर रहा है, वो भी पॉलिटिकल लीडर रखे पीछे। एक बात यह है कि वो हो सकता है वो ये ना कर रहे हों और हो सकता है कर भी रहे हों, लेकिन एक मुश्किल यह है कि वो जिस 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 टोन में बात करते हैं वो टोन, और टोन गड़बड़ है ओवैसी की, बाकी ओवैसी जी सही है, सारी पार्टियां गड़बड़ हैं, ओवैसी जी सही है। ओवैसी जी की टोन बस गड़बड़ है, तो ओवैसी जी को अपनी बस टोन सही कर लेनी चाहिए, तो मामला खत्म हो जाएगा। ओवैसी जी से अच्छा कोई नेता है नहीं, सही बात है। क्या समाज आपका इस बारे में सोच सकता है मथुरा काशी हिंदू समाज को दिए जा सकते? 30,000 की लिस्ट है ना, 30,000 की बात करिए ना, समाज को दिए जा सकते? 30,000 की लिस्ट है ना, 30,000 की बात करिए ना, 30,000 की लिस्ट है ना, 30,000 की बात करिए ना। ये बात भी सही है, मदनी साहब तो 30,000 देने को तैयार है। हम तो यही कहेंगे तथास्तु कि भाई जल्दी हो। 30,000 की लिस्ट बोल रहे हैं, वैसे 40 की है मदनी साहब, शायद किसी ने आपको 10,000 कम बताया है। कहते 30,000 की लिस्ट है, 30,000 की बात करो, समझौते की बात हो रही है। सच्चाई देखें जरा, असलियत क्या है। आइए, जहां ये कुछ बना लेंगे वहीं इनका हो जाएगा। अब ये देखिए, किले की दीवार है, बगल से किसी का घर बना हुआ है, ठीक है, दिखने में हिंदू का घर दिख रहा है अलग से ही। यहाँ कुन्ने में पहले आला बनाया, इसी में ये जो निकले हुए हैं ना, ये जगह जगह पत्थर निकले होते हैं, यहाँ पहले आला बनाया, आला के बाद ये दरगाह बन गई, दरगाह के बाद अब ये किले की दीवार पर कब्जा चालू हो गया, झंडा ऊपर लग गया, हम दीन का झंडा गाड़ेंगे। झालावाड़, झालावाड़ किले पर अब ये कब्जा हो रहा है। आज ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर जो मस्जिद है वो इनकी मंदिर नहीं था, कल ये बोलेंगे किला भी जो है वो मज़ार था, ये किला कभी था ही नहीं। भाई झूठ बोलने में तो इनका कोई सानी है ही नहीं ना। जो कलेक्टर के सामने जाके झूठ बोल दें कि हम कोई दंगा नहीं करेंगे, फिर दंगा करने लगे तो कैसे होगा। आइए, आप तो दीवार को लेकर परेशान हैं, किले की दीवार पुरानी, नई जगहों पर देख लीजिए। आप देखते हैं तो साहब आपने देखा सफ़ेद एप्रन पहन के लोग घूम रहे हैं, कॉलेज के अंदर नमाज अदा हो रही है। कहाँ से आ गया है जाहिल, अभी तक समझ में नहीं आया। ग्रेटर नोएडा में लॉयड लॉ कॉलेज है, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है, बड़ा कमाल की बात है। खैर, और फिर बात करो तो एक चीज़ हर मुसलमान अक्सर एक चीज़ बोलता है, हम बाई चॉइस यहाँ रहे हैं, हमारे पास चॉइस थी जाने की लेकिन हम गए नहीं। इस बात का जवाब ये कार्टून बड़ी ज़ोरदार तरीके से दे रहा है। इस कार्टून को देखिए, आई कांट लिव विद यू, पार्टीशन, पहले इंडिया का पार्टीशन कर लिया, पाकिस्तान इंडिया हो गया, वी आर हेयर बाय चॉइस, इंडिया पे लद गए। तो ये कार्टून बिल्कुल सही मायने में जो है सच्चाई दर्शा रहा है।
और यही सच्चाई भी है। खैर, तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।